Good morning, students. Today we discuss about dictionary's built-in function. As we know that dictionary is a data type and it is used to store values in a key value pair, and keys are mutable. Dictionaries are mutables while the keys of dictionaries are immutable. In our previous class, we discussed about some of the built-in functions of dictionary like get and item. Today we discuss some more built-in functions of dictionary. So first function is keys. Keys is a built-in function and it returns the list of the keys value in a dictionary. अब हम डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो की और वैल्यू के पेयर के फॉर्म में स्टोर करते हैं. अगर हमें सिर्फ कीज़ देखनी है, जब हम आइटम फंक्शन यूज़ करते थे, आइटम बिल्ट इन फंक्शन, तो आइटम बिल्ट इन फंक्शन के अंदर हमारी डिक्शनरी के अंदर जितना भी कंटेंट था वो सारा कंटेंट वो हमें शो कर देता था इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर. की वैल्यू के फॉर्म में वो हमें डिस्प्ले कर देता था. लेकिन अगर हमें डिक्शनरी के अंदर जो हमारी वैल्यू स्टोर हैं उनमें से सिर्फ हमें कीज़ देखनी है, तो उसके लिए हम बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं कीज़. ये रिटर्न करता है की वैल्यू ऑफ अ डिक्शनरी इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट. लिस्ट के फॉर्म में वो वैल्यूज़ को रिटर्न कर देता है. सिंटेक्स है इसका डिक्शनरी नेम डॉट कीज़. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डिक्शनरी है डी नेम की. डी इज़ इक्वल्स टू 1:10, 2:20, 3:30 एंड 4:40. तो हमने डिक्शनरी के अंदर वैल्यू स्टोर की ना फॉर्म ऑफ अ की वैल्यू पेयर. तो 1 हमारा की है और 10 इसका वैल्यू है. अब हमें सिर्फ कीज़ देखनी है. 1, 2, 3, 4 ये हमारी कीज़ है एंड वी जस्ट वांट टू डिस्प्ले दिस कीज़. तो हम उसके लिए बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे कीज़. वी कैन राइट इट लाइक डी डिक्शनरी नेम. हमारी डिक्शनरी का नेम डी है तो हमने लिखा डी डॉट कीज़. जब हमने इसको रन कराया तो हमारे पास आउटपुट आ गया जितनी भी कीज़ थी 1, 2, 3, 4. वही अगर हम आइटम फंक्शन यूज़ करते इसका, तो आइटम फंक्शन हमारी डिक्शनरी के अंदर जितना भी कंटेंट है उस सबको रिटर्न करता है. तो वो लिस्ट के फॉर्म में हमें आउटपुट दे देता. लिस्ट के अंदर टपल लिस्ट पूरा हमें जो कंटेंट है वो रिटर्न करता है लिस्ट के फॉर्म में, और लिस्ट के अंदर जो की वैल्यू पेयर्स है वो हमारे स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ टपल. तो ये हमारा कीज़ हो गया. नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन वी हैव वैल्यूज़. वैल्यूज़ भी हमें रिटर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट एंड इट रिटर्न्स द लिस्ट ऑफ अ वैल्यूज़ फ्रॉम अ की वैल्यू पेयर इन अ डिक्शनरी. जो वैल्यूज़ फंक्शन है वो सिर्फ हमें वैल्यूज़ रिटर्न करता है डिक्शनरी के अंदर. कीज़ फंक्शन रिटर्न करेगा सिर्फ कीज़ को और वैल्यूज़ फंक्शन रिटर्न करेगा ओनली वैल्यूज़ इनसाइड ऑफ द डिक्शनरी. And its syntax is dictionary name dot values. For example, we have a dictionary D equals to 1:10, 2:20, 3:30 and 4:40. Braces closed. As we know that dictionary is always enclosed in curly braces. तो ये हमारी curly braces में enclosed है dictionary. और हमें सिर्फ values देखनी है. values क्या है हमारी 10, 20, 30, 40 and we just want to see these values. So we can write D dictionary name dot values. values हमारा built in function है. जब हमने इसको रन कराया तो हमारे पास आउटपुट आ गया 10, 20, 30, 40. तो हमारे पास आउटपुट आ गया 10, 20, 30, 40. कीज़ में क्या किया हमने, सिर्फ कीज़ को रिटर्न किया है. देखिए जब हमने कीज़ यूज़ किया तो हमारे पास लिस्ट के फॉर्म में वैल्यूज़ आ गई 1, 2, 3, 4. और जब हमने वैल्यूज़ बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया तो हमारे पास आ गया 10, 20, 30, 40. ऐसे ही जब हम गेट आइटम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आइटम फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है कंटेंट ऑफ द डिक्शनरी. तो हमारे पास सपोज हमारे पास से डिक्शनरी थी 1:10, 2:20, 3:30, 4:40 एंड 5:50. ये हमारे पास डिक्शनरी थी. जब हमने आइटम्स फंक्शन यूज़ किया इट रिटर्न्स द लिस्ट एंड लिस्ट कंटेन की वैल्यू पेयर्स इन द फॉर्म ऑफ अ टप्पल. तो हमारे पास जैसे 1:10 एक की वैल्यू पेयर था तो हमारे पास टप्पल में 1, 10 आ गया.
कॉमा नेक्स्ट 2:20 था, 2:20 टपल के फॉर्म में आ गया। एज वी नो दैट टपल्स आर इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, तो की वैल्यूज हमारे पैरेंथेसिस में इनक्लोज्ड है। फिर उसके हमने गेट मेथड पढ़ा था। गेट मेथड क्या करता है कि जो आप की गिवन दे रहे हो उस पर्टिकुलर की का ही वो वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। गेट रिटर्न्स अ वैल्यू फॉर द गिवन की, जो वैल्यू आपने दी है सिर्फ उसी वैल्यू का, उसी की का वो वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, हमारी डिक्शनरी थी D1 इक्वल्स टू SU1 संडे, MON मंडे, TUE ट्यूसडे एंड WED वेडनेसडे। तो जब हमने इस पर गेट मेथड अपना यूज़ किया तो एंड वी हैव गिवन द की वेड, WED वेड नाम का हमने की दिया, तो इसने हमें वैल्यू रिटर्न कर दिया वेडनेसडे। अगर आप कोई इनवैलिड वैल्यू की दे देते हो, सपोज आपने यहाँ पे लिख दिया D1.get और की आपने दे दिया FRI। अब FRI नाम का कोई भी की डिक्शनरी के अंदर नहीं है, तो ये आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता है नन। सो गेट मेथड रिटर्न करेगा वैल्यू फॉर द गिवन की, आइटम रिटर्न करेगा होल कंटेंट ऑफ द डिक्शनरी इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट ऑफ टपल्स हैविंग की वैल्यू पेयर, कीज रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ की वैल्यूज इन अ डिक्शनरी, एंड वैल्यूज रिटर्न द लिस्ट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम अ की वैल्यू पेयर्स इन अ डिक्शनरी। These are the functions, built-in functions we used in a dictionary. Thank you.